आज का फर्स्ट वर्ड है प्राकृतिक आपदा। ये एक तरीके का नेचुरल इवेंट होता है जो बहुत कुछ डैमेज करता है और इसकी वजह से जिंदगियां भी जाती हैं बहुत लोगों की। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा। फर्स्ट प्राकृतिक आपदा है भूकंप। भूकंप जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में भूचाल भी कहते हैं। भूकंप से मतलब है जब पृथ्वी की सरफेस हिलने लगे तो उसे कहा जाता है भूकंप, और हमको झटके भी महसूस होते हैं भूकंप के। वैसे भूकंप को कहा जाता है इंग्लिश में अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप या भूचाल। और नेक्स्ट है भूकंप का झटका। इसे कहा जाता है इंग्लिश में ट्रेमा। ट्रेमा मतलब भूकंप का झटका। और नेक्स्ट है भूस्खलन। भूस्खलन जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है, पहाड़ की एक तरफ की मिट्टी या चट्टान अचानक टूटकर गिरने लगती है, उसे कहा जाता है भूस्खलन। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन। और नेक्स्ट है कीचड़ धंसना। जब माउंटेन से कीचड़ जो आता है कुछ इस तरीके से, उसे कहा जाता है इंग्लिश में मडस्लाइड। मडस्लाइड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है हिमस्खलन। हिमस्खलन तो देख रहे हैं आप, पहाड़ों पर से जो बर्फ गिरती है और चट्टानें गिरती हैं, उसे कहा जाता है हिमस्खलन। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में एवलांच। एवलांच मतलब हिमस्खलन। और नेक्स्ट है बवंडर। बवंडर जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का बहुत भयंकर तूफान में से एक है, और इसमें कुछ इस तरीके से सर्कुलर विंड्स चलती हैं, कुछ इस तरीके से वो भी बहुत तेज चलती हैं। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में टोर्नेडो। टोर्नेडो मतलब बवंडर। और नेक्स्ट है बर्फानी तूफान। ये तूफान जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का भयंकर बर्फ का तूफान है, और इसमें हवा भी चलती है बहुत तेज। वैसे इस तूफान को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड मतलब बर्फानी तूफान। और नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी जो देख रहे हैं आप, ये समुद्र में भूकंप के आने से आती है, और इसमें एक तरीके से बहुत ज्यादा भयंकर लहर सी उठती है कुछ इस तरीके से। वैसे इसे इंग्लिश में भी सुनामी कहा जाता है। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है ज्वालामुखी विस्फोट। इसमें क्या होता है, लावा और गैस जो है वो रिलीज होता है ज्वालामुखी से, और ये फट जाता है कुछ इस तरीके से। ये बहुत डेंजरस होता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी विस्फोट। और नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ जो देख रहे हैं आप, ये नदी या समुद्र से जल के फैल जाने से होती है। इसे हिंदी में जल प्रवाह भी कहते हैं या सैलाब भी कहते हैं। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। और नेक्स्ट है सूखा। सूखा जो देख रहे हैं आप, ये लंबे समय से वर्षा ना होने की वजह से होता है, और इसे हिंदी में अनावृष्टि भी कहा जाता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में ड्राउट। ड्राउट मतलब सूखा। और नेक्स्ट है ये जंगल की आग जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से बहुत तबाही करने वाली आग होती है, और ये आग बुझती नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड होती है। वैसे इसे हिंदी में कहा जाता है जंगल की आग, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर मतलब जंगल की आग। और नेक्स्ट है ओला आंधी। ओला आंधी जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से ओले का तूफान होता है, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा होगा। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मतलब ओला आंधी। और नेक्स्ट है रेतीली आंधी। रेतीली आंधी जो देख रहे हैं आप, इसे रेतीला तूफान भी कहा जाता है, और ये रेगिस्तान में आता है ज्यादातर, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सैंड स्टॉर्म। सैंड स्टॉर्म मतलब रेतीली आंधी। और ये प्रचंड तूफान जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से बहुत डेंजरस तूफान होता है, और ये तूफान आता है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में टाइफून। टाइफून कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये तूफान जो देख रहे हैं आप, ये भी एक तरीके से सेम ही होता है टाइफून की तरह, बस इनमें प्लेस का ही डिफरेंस होता है। और ये तूफान आता है अटलांटिक ओशन में, और इसे इंग्लिश कहा जाता है हरिकेन। हरिकेन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये तूफान जो देख रहे हैं आप, ये भी बाकी दोनों की ही तरह ही होता है, बस ये आता है साउथ पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में साइक्लोन। साइक्लोन कहा जाता है इसे इंग्लिश में।
और नेक्स्ट है अकाल। अकाल जो देख रहे हैं आप, ये आता है बहुत लंबे समय तक भोजन की कमी होने की वजह से, और ये बेसिकली सूखा पड़ने की वजह से होता है। वैसे अकाल को कहा जाता है इंग्लिश में फैमिन। फैमिन कहा जाता है अकाल को इंग्लिश में। और नेक्स्ट है बादल फटना। ये भी एक तरीके से आपदा में से एक है। जैसे आपने केदारनाथ में देखा ही होगा, बादल फटने की वजह से कितनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है गरज तूफान। गरज तूफान जो देख रहे हैं आप, ये गरज और बिजली के साथ आई आंधी होती है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मतलब गरज तूफान। और नेक्स्ट है शीतलहर। शीतलहर जो चलती है सर्दियों में, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे शीतलहर को इंग्लिश कहा जाता है कोल्ड वेव। कोल्ड वेव मतलब शीतलहर। और नेक्स्ट है ग्रीष्म लहर। ग्रीष्म लहर चलती है गर्मियों में। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में हीट वेव। हीट वेव मतलब ग्रीष्म लहर। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, विशाल सा गड्ढा जिसमें नदी बहती है। ये लंबे समय तक वर्षा के कारण जमीन पर बना विशाल गड्ढा हो जाता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में सिंक होल। सिंक होल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और आज का लास्ट वर्ड है पानी का भंवर। कुछ इस तरीके से पानी या समुद्र में होता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में व्हर्लपूल। व्हर्लपूल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे नेचुरल डिजास्टर के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।